नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पिछला वीडियो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे, जिससे कि सभी क्वेश्चन आप लोग को उससे आएगा तो आप लोग उसे बना देते। तो आज हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में पूछेगा, सीजीएल एसएससी में, सीएचएसएल में पूछ सक रहा है, एमटीएस में भी पूछ सकता है और ख़ासकर सीजीएल मेंस में तो पूछा ही है। और जो रेलवे का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है सीबीटी 2, उसमें भी पूछ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी कहीं से आए तो क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, आपका बन जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन बनता है और आपको अच्छी तरह से समझ में आता है इस टाइप का क्वेश्चन जो आज हम बताने वाले हैं, तो मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, इसके पहले वाला क्वेश्चन पर सबसे पहले आते हैं। क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसको हम पढ़ते हैं। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में ट्रायंगल जो दिया है, ट्रायंगल एबीसी में बीई परपेंडिकुलर ऑन एसी। बीई जो है एसी पर परपेंडिकुलर है और सीडी एबी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। बीई और सीडी परस्पर एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं इसको। पढ़ने के बाद हम इसको बताते हैं। कहता है बी और सी डी एक परस्पर एक दूसरे को ओ पर काटते हैं और ओ बी सी और ओ सी बी का समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर पी पर मिलता है और एंगल पी का दिया हुआ 148, तो ए का मान क्या होगा ये निकालना है, यानी सबसे ऊपर वाला एंगल क्या है ये निकालना है। तो हम इसको पहले साइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको साइड कर दिया गया, इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल ए बी और सी है, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें कहता है बी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। बी जो है ए सी पर लंब है, ठीक है। आगे क्या कहता है, उसके बाद ए सी पर बी और सी डी ए बी पर है। सी डी जो है ए बी पर है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। और जब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होता है तो इसको ऑर्थो पॉइंट कहते हैं, इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र बोलते हैं। आगे क्या बोला है कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए बोला है, तो बाइसेक्ट कर दीजिए। और जहाँ पर मिलता है तो पी पॉइंट पर मिलता है, और ये कहाँ मिलता था? ओ पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर जो मिलता है ये एंगल कितना दिया हुआ है, यही एंगल बी पी सी दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए, बी पी सी दिया हुआ है 148, ये एंगल दिया हुआ है 148 डिग्री। अब आप जानते हैं, आप लोग को बताया गया है कि जब भी एक त्रिभुज रहेगा और त्रिभुज को एंगल को बाइसेक्ट कोई करता है तो बाइसेक्ट से यहाँ पर जो एंगल बनता है वो इज 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 होता है। पढ़े होंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 होता है। तो ये वाला एंगल आपको ये दिया हुआ है कितना, 148, तो ये एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ से ये एंगल निकालिएगा,
कौन सा एंगल निकलेगा? ये वाला एंगल। ये वाला एंगल नहीं निकलेगा, इस ट्रायंगल को बाइसेक्ट किया है, इस एंगल को, तो ये वाला एंगल पहले निकलेगा। तो ये एंगल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस O/2, एंगल O/2 बराबर 148। अब 148 आके इधर घटेगा तो आ जाएगा 58। 58 एंगल O बराबर आ जाएगा 116, 116। 58 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 116 आएगा। तो 116 डिग्री किसका वैल्यू आ गया? 116 डिग्री इसका वैल्यू आया, 116 डिग्री। अब आप 116 डिग्री जब इसका वैल्यू आ गया तो आप यहाँ से इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब ये वाला बताइए कितना होगा। तो आप जानते हैं ऑर्थो सेंटर में, ऑर्थो सेंटर पर और शीर्ष पर बनने वाला कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। दोनों का जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 116 डिग्री है, इसको मान लेते हैं x, तो x प्लस 116 बराबर 180। अब आप इसको घटा लेंगे, आप घटाएंगे तो 464 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाइए, एग्जाम में हमेशा पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। और इसी में देखिए 2 सेंटर दे दिया। इस सेंटर का नाम अगर पूछा जाए आपसे कि क्या होगा, तो ये इन सेंटर है। क्या सेंटर है? ये इन सेंटर है और ये ऑर्थो सेंटर है। इसको लंब केंद्र कहते हैं, इसको अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC, दिख रहा होगा कि त्रिभुज ABC में B परपेंडिकुलर ऑन AC। ये भी तो सेम ही क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन कर रहा है। ट्रायंगल ABC में A का समद्विभाजक BC को, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दिख नहीं रहा है ना, अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब दिख रहा है। ट्रायंगल ABC में A का समद्विभाजक BC को, अब ट्रायंगल ABC बनाइए। ट्रायंगल ABC में A को बाइसेक्ट कर रहा है, A को बाइसेक्ट किया, इसको बाइसेक्ट किया। BC को कहाँ पर? D पर। BC को D पर मिलता है और AB बराबर 15 और AC बराबर 13। AB का मान 15 दिया है, AC का मान 13 दिया है। और क्या है? BC इक्वल टू 14, ये पूरा BC दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आपको DC पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? DC। आपको DC ये पूछ रहा है, ये वाला बता दीजिए क्या होगा। ये क्या निकालने के लिए क्या करना होगा? ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट का थ्योरी कहता है कि जो ये दोनों के बीच का रेशियो होगा, सेम रेशियो ये दोनों के बीच का होगा। यानी x और y अगर हम मान लेते हैं तो x और y का रेशियो सेम हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 15:13 इसका रेशियो आ जाएगा, 15:13। यही दिया हुआ है ना, 15 AB और AC 15। ठीक है, तो 15 और 13 को ऐड कीजिएगा तो 28 आएगा। तो 28 बराबर आ जाएगा 14, 1 बराबर आ जाएगा 1/2। कितना बराबर? 13 बराबर, 13 बराबर कितना आ जाएगा? 13 का आधा 6.5 आंसर। अब ये कहता कैसे, ये आएगा कैसे? तो इसमें जो होता है थ्योरी कहता है कि AB और AC का जो रेशियो होगा, सेम रेशियो BD और DC का होगा, सेम रेशियो BD और DC का होगा। तो इसमें आपको DC पूछ सकता है, BD पूछ सकता है, और अगर यहीं पर BD पूछता, BD बराबर क्या होगा?
तो बी डी हम निकालते, 15 बराबर 7.5, 7.5 आंसर आता, 7.5 आंसर आएगा। तो यहाँ से यही कहता, अगर इसको बाइसेक्ट करता है तो सामने वाले को उसी रेशियो में बांटेगा जो ये दोनों साइड को ये एंगल बनाने वाले साइड का रेशियो होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है इसमें भी आपको वही पूछ रहा है, बी डी पूछ रहा है। तो बी डी बराबर यहाँ ट्रायंगल का रहा है, ट्रायंगल ए बी डी में सी बी डी का मध्य बिंदु है। ट्रायंगल ए बी डी में ए बी सी होगा, ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल बनाइए और ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, में सी बी डी का मध्य बिंदु है, ये डी है, और सी बी डी का मध्य बिंदु है। सी जो है बी डी का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये ठीक लिखा हुआ था। तो कर ट्रायंगल ए बी डी में सी बी डी का मध्य बिंदु है। यदि ए बी बराबर 10, ए बी बराबर 10, और क्या है, ए डी इक्वल टू 12, ए डी इक्वल टू 12, और क्या है, ए सी बराबर 9, ए सी बराबर 9, तो बी डी का मान निकालिए। ये पूरा बी डी पूछ रहा है, ये पूरा बी डी। यहाँ से आपका बी सी भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लीजिएगा, क्योंकि जितना ये होता है उतना ही ये होगा। अगर पूरा पूछा है तो 2x निकालेंगे, अगर इतना ही पूछा है तो ये निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से ये x निकालने के लिए बोला, जबकि ये क्या है, माध्यिका है। ये क्या है, अब ये तो ना लंब है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, और परपेंडिकुलर भी नहीं है, और एंगल बाइसेक्टर भी नहीं है कि इसको टू यहाँ से ये दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वही होगा। ये तो इसमें नहीं होने वाला। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक बेहतरीन फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिए। क्या है फार्मूला, तो इस जब ये माध्यिका होगा तो इसको किस रेशियो में बांटेगा और इसको कैसे क्या करेगा रेशियो, इसके लिए फार्मूला है कि अगर जब ये माध्यिका होगा तो हम इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, देखिए दोनों के साइड का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, 2 इंटू ए सी स्क्वायर प्लस, आप या तो इसका आधा का स्क्वायर कर लो या फिर इसका आधा का स्क्वायर कर लो, या तो आप इसका आधा का, नहीं तो इसका आधा का, तो या तो आप बी सी का स्क्वायर कर लो और नहीं तो आप क्या कर लो, पूरे का स्क्वायर कर लो, बी डी का, यहाँ से सी डी का स्क्वायर कर लो। तो ए बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, ए डी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 बराबर 2 इंटू ए सी स्क्वायर, देखिए 9 का स्क्वायर 81 अब प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर। अब यहाँ से कटेगा 50, 72, 7 5 12, 122, 122 में 81 घटेगा तो 100 स्क्वायर आएगा। अब देखिए 100 स्क्वायर बराबर, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2 और 12 में से 42, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 42, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 42, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका √42, x का वैल्यू आएगा √42। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूरा का पूरा बी डी पूछ रहा है, तो बी डी बराबर 2x, कितना, बी डी बराबर 2x, और जब ये 2x होगा तो ये हो जाएगा 2/1, यहाँ से 42 आंसर हो जाएगा ये। बस आपको याद क्या रखना है, ये वाला आपको याद ये रखना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए सी प्लस बी सी स्क्वायर।
यहाँ से ये छोटा वाला स्मॉल वाला ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो बराबर 2 इंटू इसका स्क्वायर, या तो इसका स्क्वायर नहीं तो इसका स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ने आज क्वेश्चन देखा। और यहाँ से बेस का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। यहाँ से अगर यही क्वेश्चन में अगर आपसे देता कि ये परपेंडिकुलर है, क्या पूछता, ये परपेंडिकुलर है, तो आप बता दीजिए हमको BD बराबर। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता, सपोज इसी क्वेश्चन में पूछता कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हमको बता दीजिए। तो यहाँ से 90 डिग्री होता, तो हम BD अगर पूछता हमसे कि BD बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ से लिखते, यहाँ से BC प्लस CD, और BC बराबर क्या हो जाता, देखिए यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो ये √19 आता, और प्लस CD यहाँ से देखिए 12 का स्क्वायर 144, 144 में 81 घटता है, यानी 44 और जोड़ 19, 44 और 20 64, 63, √63, यही आंसर होता। तो हमको यहाँ से कुछ भी BD पूछे, कुछ कोई भी चीज़ दिया रहेगा, BD पूछेगा तो हम आराम से निकाल लेंगे, चाहे यह माध्यिका क्यों ना हो, चाहे यह लंब क्यों ना हो, परपेंडिकुलर हो, चाहे ये एंगल बाइसेक्टर हो, कुछ भी पूछेगा तो हम BD निकाल सकते हैं। BD निकालने का यही तरीका है, और कुछ भी देगा तो हम निकाल सकते हैं। तो बस उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।